वर्तमान साधनाएं की श्री महावीर स्वामी भगवान की जय हो। आचार्य कमल भट्टाचार्य महाराज की जय हो। दिनवाणी माता की जय हो। शांतिनाथ भगवान के जीवन चरित्र का है जो शांतिनाथ पुराण का ही अध्ययन चल रहा है कि कौशाम्बी नगर में पुण्य गर्भोदय से महाबल नाम का राजा रहता था। उसकी रानी का नाम श्रीमती था और उन दोनों के श्रीकांता नाम की पुत्री थी। श्रीकांता का विवाह श्रीशैल के पुत्र इंद्र के साथ हुआ। उसी राजा के अनंतमती नाम की एक विलासी थी जो कि रूपवती गुणवती थी। राजा ने अपने भेंट रूप श्रीकांता को दे दिया। श्रीकांता जो उसकी पुत्री थी उसको दे दिया, किंतु अनंतमती रूपवान महेंद्र में आशक्त हो उसके साथ कामोग करके भ्रष्ट हो गई। विलासिनी के लिए दो भाई प्रश्न करने लगे। आचार्य कहते हैं, देखो मनुष्य के ऐसे भोग आदि सुखों को धिक्कार है जिसके लिए भाई भाई में परस्पर युद्ध हो जाए। इन बातों को सुनकर राजा श्रीशैल को अपनी आज्ञा भंग होने का बहुत हुआ और पाप कर क्रोध से मर गया। पश्चात धारकी खंड में पूर्व मेरु के उत्तर दिशा की ओर कुरु नाम की देने वाली भोगभूमि में लावण्य आदि से सुशोभित आल उत्पन्न हुआ और सिंह निंदित रानी भी उस विश्वर को कर गई और भोगभूमि में आर्य के यानी उन्होंने जो मुनि महाराज को आहार दान दिया था, हालांकि उन्होंने अपमृत्यु की थी, मृत्यु नहीं की थी, एक तरह से आत्महत्या की है, लेकिन क्योंकि उन्होंने मुनि महाराज को आहार दिया था इसलिए दोनों पति पत्नी जो है वो भूमि में उस आर्य और आर्य बनकर उत्पन्न हुई। दूसरी रानी भी अनिंदिता भी उसी तरह मरी, लेकिन उसने स्त्रीलिंग छेद कर महापुण्य से उसी भूमि में आई हुई और वो सत्यभामा ब्राह्मणी भी प्राणों को छोड़कर के प्रभाव से अनिंदिता के साथ आर्य हुई। तो दूसरी रानी ने स्त्रीलिंग भेद के पुरुषलिंग हुआ तो वो सत्यभामा उसने भी आर दिया था मुनि महाराज को, तो वो भी जाके वहाँ पर उसकी आर्य हो गई। दो जोड़े बंदे भाई जाते, क्योंकि जोड़े जन्म लेते हैं भूमि में, जोड़े जन्म लेते हैं एक लड़का एक लड़की ऐसे उत्पन्न होते हैं और वो दोनों फिर एक लड़का एक लड़की उत्पन्न होगा, फिर दोनों मर जाएंगे, एक को छींक आएगी एक को दवाई आएगी, ऐसे करके वह चलन चलता है। आचार्य कहते हैं कि देखो अपमृत्यु अपघात से मरकर भी केवल महादान के फल से वे लोग शुभगति को प्राप्त हुए। हालांकि उनकी अपमृत्यु हुई, अपघात हुआ, लेकिन क्योंकि उन्होंने ऋतिधारी राजा को आहार दान दिया इस कारण से वो शुभगति को प्राप्त हुए। इसलिए कहना चाहिए कि दान देना उत्तम है। उधर भी दोनों भाई युद्ध कर रहे थे, परंतु पूर्व जन्म के इसने के कारण मणिकुंडल नाम के विद्याधर ने आकर उनको युद्ध करने से रोक दिया और कहने लगा, हे राजकुमारों मैं एक कथा तुम्हें सुनाता हूँ। अब उन दोनों में युद्ध चल रहा था, लेकिन मणिकुंडल आ गया और मणिकुंडल ने आकर उनको कहा, तुम कौन रहे हो, तुम तो भूत में बहुत प्रेमी रहे हो दोनों की दोनों। उनको फिर उनकी पूर्व भक्ति कथा सुनाता, बोले मैंने एक मुनि महाराज से वो कथा सुनी तो मैं तुम्हें आकर सुना रहा हूँ। देखो धारकी खंड के पूर्व मेरु संबंधी पूर्व देश क्षेत्र है जो कि सधन और तीर्थंकर सुशोभित रहता है। उस देश के पुष्करावती देश में एक भारी हिमाचल पर्वत हुआ माने ऊंचाई जिन क्षेत्रों से भूषित है दूसरे मेरु के समान जा सकता है। उस पर्वत की दक्षिण दिशा में एक आदित्य नाम का सुंदर नगर से कुंडली शिशुकुंडली नाम का राजा राज करता था। उसकी रानी का नाम अन्य तेज सेना है और बुद्धिमान मणिकुंडल नाम का पुत्र मैं ही हूँ। कुंडली की नगरी में अश्रव नामक केवली भगवान के पास जाकर उन्हें नमस्कार कर मैंने अपने पहले भक्ति कथा पूछी थी, तो वो कथा मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। कुंडली नगरी में श्रीमंदर स्वामी का अवतरण रहता है। जम्बूद्वीप के जो विदेश क्षेत्र है उसमें 4 श्रीमंदर आदि 4 तीर्थंकर, क्योंकि उसको 32 प्रदेश होते हैं एक मेरु के संबंध में,
और 32 प्रदेशों में 8-8 की श्रेणियाँ हैं। तो एक 8 में एक तीर्थंकर होता है। तो अगर उन 8 प्रदेश में एकदम तीर्थंकर होंगे तो सभी का नाम सिकंदर स्वामी होगा। ऐसे करके पहले जो 4 तीर्थंकर हैं वो जम्मू के जो 32 प्रदेश रहे उन 32 में कम से कम 4 और अधिक से अधिक 32 तीर्थंकर विदेश में होते हैं। ऐसे करके एक विधि में 32 और 5 विधि में 160 तीर्थंकर होते हैं। लेकिन उनके नाम नहीं बदलते, उनके नाम वही रहेंगे। एक तीर्थंकर को मोक्ष होगा, उसी समय दूसरे भव्य जीव को केवल ज्ञान हो जाएगा और उसका नाम वही तीर्थंकर होनी पड़ेगा। ऐसी वहां बदलता है। देखो पुष्कर और द्वीप में जिस चैत्यावत आश्रम पश्चिम मेरु पर्वत है उसके पूर्व की ओर त्रिवर्णाश्रम से सुशोभित विदेश है। उसमें द्वीप शोक नाम की नगरी है जिसमें चक्र नाम का राजा राज करता है। पुण्यशालिनी रानी का नाम कनकमाला था। कनकमाला के कनकलता पद्मलता 2 पुत्रियां थी। उसी राजा के विद्युमती नाम की दूसरी रानी उसके पद्मावती नाम की पुत्री थी। धर्म के प्रभाव से सब मिलकर अनेक रूपों से रह रहे थे। और एक दिन रानी कनकमाला उठकर उदय से अपने दोनों पुत्रों के साथ आर्यका अमित सेना के पास गई। वहां जाकर उन्होंने व्रत धारण किए। वे तो व्रतों को पालन कर सम्यक दर्शन के प्रभाव से स्त्री को छीन कर स्वर्ग में बड़े विजयदारी देव हुए। जो स्त्री महिलाएं स्त्रीलिंग को छेदने का एक ही मार्ग है। यदि वो सम्यक दर्शन को धारण करते हैं तो नियम से उनका स्त्रीलिंग भेद हो जाता है और वो पुरुष पर्याय में जाती है। पद्मावती मरकर पूर्ण जैसे सौधर्म में अप्सरा हुई बड़ी ही गुणवती थी। वे सब धर्म के प्रभाव से उत्पन्न हुए। इंद्रियों को तृप्त करने वाले उत्तम सुख और वृत्तियों तथा देवी गण आदि के संबंध से प्रकट हुए सुखों का अनुभव करने लगे। अपनी आयु को हो जाने पर वहां से सब जो उनकी आयु पूरी हो जाती है पुनः मनुष्य जन्म मिला। और कनकलता का जीव मणिकुंडली में ही है। कनकलता पद्मलता दोनों पुत्रियों के जीव छोड़ बाकी बच्चे को होते थे। तुम दोनों इंद्र और उपेंद्र नाम के 2 राजपुत्र उत्पन्न हुए। ये दोनों पुत्र हैं इंद्र और उपेंद्र। उसको बताया कि पूर्व में हम दोनों स्त्री पर्याय में थे लेकिन बहुत धार्मिक थे, धर्म का पालन करते थे। उसके प्रभाव से तुम देव बने और अब तुम दोनों भाई बने हो। लेकिन तुमने गलत मार्ग अपना लिया और अब तुम दोनों लड़ रहे हो। तथा पद्मावती का जीव जो सौधर्म इंद्रनंद को अप्सरा हुआ वहां से चेकर अनंतमती विलास में हुई। श्री अमित पर तीर्थंकर से ये सुख उत्तम कथा सुनकर पहले जन्म के स्नेह से मैं तुम्हें समझाने आया हूँ, क्योंकि मेरा तुमसे पूर्व में सुने रहा था इसलिए मैं तुम्हें समझाने आ गया हूँ। इस कथा को सुनकर दोनों भाइयों ने अपनी निंदा की और विरक्त होकर वे दोनों भाई शुभ कर्म के उद्देश्य से धर्म नाम के मुंडराज के समीप पहुंचे। उन दोनों ने उन मुंडराजों को नमस्कार किया। विरक्त होकर भाई बहन तक दोनों प्रकार के परिवारों का त्याग किया। उत्तम संयम को धारण किया और मुंडराजों ने वे दोनों मुनि महाराज बने और कुशल ध्यान से अपने सारे कर्मों को चलाकर केवल ज्ञान को प्राप्त किया और मोक्ष को चले गए। उन दोनों ने सूक्ष्म ध्यान की तलवार से समस्त कर्मों का नाश किया और वे तीनों मनुष्य शरीरों को मिलकर मोक्ष में पधारे अनंत गुणों के पात्र बन गए। अनंतवती ने भी श्रावक के संपूर्ण धारण किए और धर्म के प्रभाव से स्वर्ग हुई। ठीक ही है क्योंकि सज्जनों के अनुग्रह से क्या क्या प्राप्त नहीं होता। अच्छा, इधर श्रीशैन जो है वो श्रीशैन आदि के सब जीव जो श्रीशैन के साथ सबने आहार दिया था वो तब पात्र दान के प्रभाव से 10 प्रकार के कल्प लक्ष्यों से उत्पन्न हुए जो बच्चों से नहीं कहा जा सकता ऐसे सुखों का अनुभव करने लगे। अब ये भूमि में चले गए सारे श्रीशैन जो थे, राजा श्रीशैन, उनकी पत्नी, बच्चे, उनके वो सब वहाँ से जाके वो वहाँ आनंद ले रहे हैं। 10 प्रकार के कल्प वृक्षों का आनंद ले रहे हैं। वो 10 प्रकार के कल्प वृक्ष कौन कौन से लिखो। पहला मदान, दूसरा तुर्याम, तीसरा भूषणांग, चौथा मालांग, पांचवा दीपांग, छठवा ज्योतिरांग,
ग्रहाम ग्रह होता है, ग्रह ग्रहाम भोजनांग पात्रांग और वस्त्रांग, ये 10 प्रकार के कष्ट होते हैं भूमि में। और ये तब इनका वर्णन जिनेन्द्र देव ने अपनी दिव्य ध्वनि में किया है। कल वृक्षों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। बोले शांतिनाथ भगवान की जय हो। पढ़ेंगे जय